भारत के खिलाफ चीन ने पहले नेपाल को उकसाया, फिर उसे ही अपने जाल में फंसाया। नेपाल के पीएम ओली को जिस चीन पर भरोसा था, उसी ने पीठ में खंजर घोंपा। चीन ने नेपाल के 10 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। हालांकि अब भी ओली की नींद नहीं खुली है। वो चीन का गुणगान कर रहे हैं और भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं, लेकिन उनकी कुर्सी पर ही अब तलवार लटकने लगी है। सरहद पर पटखनी खाने के बाद चीन ने हिंदुस्तान के सामने नेपाल को खड़ा कर दिया। परेशान करने के लिए ओली के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। हालात ये हो गए कि भारत के साथ सदियों पुरानी रोटी बेटी के रिश्ते को भूलकर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली चीन के मोहपाश में फंस गए। शी जिनपिंग के साथ नई नई दोस्ती रास आने लगी तो भारत के खिलाफ ही जहर उगलने लगे। भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताने लगे और इन जगहों को नेपाल के नक्शे में शामिल कर लिया। भारत के साथ दुश्मनी की लकीर खींचकर केपी शर्मा ओली आहिस्ता आहिस्ता चीन के इशारे पर नाचने लगे। लेकिन इसी बीच चीन ने जोर का झटका दिया। मौके का फायदा उठाकर चीन ने 33 हेक्टेयर नेपाली जमीन पर कब्जा कर लिया। नेपाल जो सर्वे डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का, उसने एक लिस्ट बनाया है जिसमें 11 जगहों का उल्लेख है। चाइना ने इंक्रोच किया है 10 जगह पे, जो कि 33 हेक्टेयर्स ऑफ नेपालीज लैंड है। चीन का नेपाल का जमीन हथियाने का 2 तरीका है, एक रोड कंस्ट्रक्शन के माध्यम से और दूसरा कि चीन जो नेपाल के चीन के तरफ जो नदियां हैं उस पे चीन ने डैम बनाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण जो नदी का प्रवाह है और नदी का फ्लो है वो नेपाल टेरिटरी की तरफ जा रहा है। भारत की जमीन पर नजरें गड़ाए बैठे चीन ने नेपाल के 10 जगहों पर कब्जा कर लिया। बीजिंग ने 33 हेक्टेयर की नेपाली जमीन पर नदियों की धारा बदलकर कुदरती सीमा बनाई। इसकी तस्दीक नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट में भी हुई है, लेकिन केपी शर्मा ओली ने चुप्पी की चादर ओढ़ ली है। चीन न सिर्फ नेपाल में नदियों का पानी रोक करके वहां सड़कें और हाईवे बना रहा है, बल्कि उत्तरी गोरखा जिले के कई गांवों में भी कब्जा कर लिया है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि यहां पर चीन दमनकारी नीति अपनाने में जुटा हुआ है। यही वजह है कि अपने नागरिकों को न संभाल पाने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री ओली अब भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटे हुए हैं। इसके चलते वो अपने देश के नागरिकों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। चीन ने पैसे के दम पर नेपाल के साथ मनमानी शुरू कर दी। कई योजनाओं में निवेश करके नेपाल को झुकने को मजबूर किया। मार्च 2016 में चीन ने तिब्बत को सेंट्रल नेपाल से जोड़ने वाले रेलवे लिंक को मंजूरी दी। 2015-16 के बीच नेपाल में जितना निवेश हुआ उसका करीब 42% अकेले चीन ने किया। चीन ने नेपाल के रसुआ में पनबिजली प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें चीन ने 950 करोड़ रुपए लगाए। चीन ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाकर नेपाल को फंसाया। चीन पहले खुले हाथों से कर्ज देता है, फिर उस कर्ज की आड़ में अपने विस्तारवाद को बढ़ावा देता है। इस बात को ओली समझे या ना समझे, नेपाल के लोग और सियासी पार्टियां चीन के इस खेल को बखूबी समझ रही हैं। नेपाल को एहसास हो गया है कि वो चीन की कठपुतली बनता जा रहा है। ऐसे में नेपाल को समझना चाहिए कि भारत उसका शत्रु नहीं, उसका मित्र है। अगर वो चीन के चंगुल से नहीं निकल पाया तो उसका जमीर भी छिनेगा और जमीन भी। चीन अपने पड़ोसी देशों को पहले कर्ज देता है, फिर उसको पैसे देकर के आर्थिक गुलाम बना लेता है। चीन नेपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। पर भारत और नेपाल के बीच में जिस तरीके का रोटी बेटी का संबंध है, वैसे में इसको भूलकर वो चीन की गोद में खेल रहा है। पर नेपाल को ये समझना चाहिए कि चीन उसकी जमीन भी हथिया लेगा और उसका देश भी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।